बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जीते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हाजिर हुई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स और गाइडलाइन लेकर, क्योंकि अब जो हज है वो है माशाअल्लाह गर्मी का चैलेंजिंग टाइम है। सबके लिए आने वाले मंथ्स गर्म है और उसमें जो हाजी हज़रात ख़वातीन जा रहे हैं हज पर और उम्रा पर जाएंगे, हज के बाद उम्रा पर या भी हज से पहले उम्रा पर हैं, तो उन तमाम के लिए पहले से मेंटली तैयार होकर जाना गर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने वहाँ जाकर गर्मी के चैलेंज से कैसे मुकाबला करना है, उस हीट से कैसे बचना है, आपने अपनी पैकिंग करते वक्त अपने साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रखनी है कि जो वहाँ जाकर आपके काम आएंगी और आपको गर्मी से बचाएंगी। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको तमाम प्रिकॉशंस के बारे में भी बताऊंगी और तमाम टिप्स दूंगी कि आप हज के दौरान, उम्रा के दौरान गर्मी से किस तरह से महफूज रह सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपने अपनी सेहत को ठीक रखा, अपने आप को गर्मी से बचाया, तो आप अपनी इबादत को प्रॉपरली वहाँ पर कर पाएंगे। वरना अगर आपकी सेहत डिस्टर्ब हो गई तो आपकी इबादत डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपको देती हूँ बहुत सारी फ़ायदा मंद इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग हज उम्रा। तो विज़िट कीजिए, मेरी तमाम वीडियोस को देखिए, क्योंकि आपका मेंटली प्रिपेयर होकर वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा आपको 100% मशवरा है कि जब आप मेरी तमाम वीडियोस को देख लेंगे और फिर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने छोटी छोटी सी बातें इस तरह से आपको बताई हैं कि आपके बहुत कदम कदम पर काम आने वाली हैं इंशाल्लाह। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। चलती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने पैकिंग कर ली अपनी स्टार्ट। अब अपनी पैकिंग में आपने सबसे पहले तो अपने कपड़े रखने हैं ना, तो कपड़े किस तरह के रखे जाएं गर्मी के मौसम के लिए। मुझे क्वेश्चंस आए कि हम कपड़े किस तरह के अपने साथ लेकर जाएं। अब जो मौसम है गर्मी का आ रहा है, उसके लिए बेस्ट स्टफ़ ख़वातीन के लिए मैं ये कहूँगी कि लॉन है। आप रेशमी कपड़े, रेशमी मोटे जैसे अबायाज़ होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं, वो बिल्कुल भी इन कलर्स, इन कपड़ों की तरफ बिल्कुल भी ना आए। जो मोटे मोटे ब्लैक कलर के, डार्क कलर के अबायाज़ हैं, फ़िलहाल उससे थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। लाइट कलर के हल्के फुल्के से अबायाज़ चूज़ कीजिए। अगर आप अबायाज़ नहीं पहन रहे हैं, अपने कपड़े भी जो आप अबायाज़ के अंदर भी अपने जो कपड़े पहनेंगे वो भी लॉन के अपने साथ रखें, क्योंकि नो डाउट हरम में एसीज़ हर जगह पर इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन मुताफ में तो नहीं है ना। जब आप तवाफ़ करेंगे नहीं है। इसी तरह से जब आप हज के मनासिक अदा करने जो हाजी हज़रात जा रहे हैं ख़वातीन, आपको वहाँ पर हर जगह तो एसी नहीं मिलेगा ना। तो फिर उस गर्मी से बचने के लिए आपने अपने जो कपड़े पहनने हैं लाइट कलर्स की, इस तरह मर्द हजरात हैं, आपका तो एहराम वाइट कलर का ही होगा, तो ड्यूरिंग हज तो आपका वाइट ही हल्का कलर का होगा। आपके जो एहराम है वो तौलिया स्टफ़ जो है वो भी मर्दों के लिए बहुत बेटर रह जाता है, कि मतलब पसीना वगैरह कुछ भी है तो ऑब्ज़र्व हो जाता है उसके अंदर। तो मोस्टली आजकल तौलिया चल रहा है, लेकिन ख़वातीन अपने साथ छोटे तौलिए, छोटे जो टॉवल्स होते हैं, हैंड टॉवल्स, वो भी अपने सामान में अपने साथ रखें ताकि पसीना आए। कोई रुमाल टिशू, इस तरह की चीज़ें अपने साथ लाजमी रखिएगा। और कपड़ों के बारे में आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि भारी भरकम टसल्स वाले, बेइंतहा डिज़ाइनिंग, स्टिच्ड डिज़ाइनिंग वाले ये वाले कपड़े किसी भी काम वहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि अगर आपने तो अबाया पहना है, आपने आपके सारे कपड़ों की वो सब कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है किस चीज़ का। और ये छन ये टसल्स, ये इस तरह के कपड़े डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके फेलोज़ के लिए भी। और चूड़ियाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा अपना ख़ुद भी ऑब्जर्वेशन ये है वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ एशियंस ख़वातीन चूड़ियाँ पहनकर भर भर के आई हुई होती हैं। तो अब हैं गर्मियों में आपकी कलाइयों में एक तो चूड़ियाँ आपको तंग भी करेंगी, ऊपर से उनकी आवाज़ें
तमाम हाजी ख़वातीन हज़रात को भी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती हैं, उनके लिए भी। और जब वो टूटती हैं तो उनकी जो कांच वगैरह है वो पाँव में, नंगे पाँव वहाँ पर, क्योंकि सब वहाँ पर शूज़ नहीं पहने हुए होते, तो वो भी ज़ख़म का बायस बनता है। तो मेरा ये आपसे बहुत ही ज़्यादा एक रिक्वेस्ट होगी कि ये तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। बी सिंपल, बी नाइस, बी मैच्योर एंड बी डिसेंट। और दूसरी बात, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो बिन दाऊद से एक लिटिल फ़ैन मिलते हैं। वहाँ अगर आपने यहाँ से पाकिस्तान से लेके जाना तो हर बड़ी मॉल से भी मिल जाएंगे, हर जगह से मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ अगर सऊदीया जाकर लें तो बिन दाऊद से जाकर आप लेंगे तो USB जिसे कहते हैं फ़ैन्स, हैंड फैंस होते हैं, जो आप आराम से अपना, इवन के सेल फ़ोन तो आपके पास हर वक्त होता है ना, तो वो बहुत लाइट वेट होते हैं, आपको ज़्यादा वज़न भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसको डायरेक्ट अटैच कर देंगे अपने फ़ोन के साथ, या फिर आपके पास पावर बैंक होगा, जैसे कि मैंने अपनी हज की भी तैयारी की वीडियो में आपको बताया है, उम्रा की भी तैयारी की वीडियो में, कि अपने साथ जो आपने पावर बैंक रखा हुआ होगा तो वो आपके इस काम भी आएगा कि आप लिटिल फैंस उनमें इंस्टॉल करके नहीं लगा कर, उसकी जस्ट आपने USB लगानी होगी सॉकेट में और आपको वो फ़ैन चलने लग जाएगा। तो वो फ़ैन ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हवा देने वाला है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि जब बेइंतहा हब्स हो, रश हो, घुटन हो रही हो, तो एक हल्का सा हवा का झोंका भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ दे देता है। तो वहाँ पर रश होगा, हब्स होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा, अगर आपके हैंड फ़ैन आपको रिलीफ़ दे दे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये अगर आप अफोर्ड कर सकें तो ज़रूर अपना एक हैंड फ़ैन अपने पास हल्का फुल्का सा ज़रूर रख लीजिएगा। उसके अलावा स्प्रे बोतल आप अपने साथ एक हल्की फुल्की सी रख लीजिए। हरम से अगर आपके होटल्स हैं दूर, तो हरम तक चलते चलते आपको काफ़ी गर्मी, सनबर्न और इस तरह की हो सकती हैं शिकायत, तो आप अपने साथ अगर ठंडे पानी की बोतल्स होंगी तो उसका स्प्रे आप अपने चेहरे पर, अपने पीछे गर्दन पर इस तरह करते रहेंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन फ़ील होगी कि आप इस तरह से स्प्रे अपने थोड़ा सा रिलीफ हासिल कर लेंगे। हैंड फैन से भी, स्प्रे से भी, ना सिर्फ खुद पर करें बल्कि इर्द गिर्द, क्योंकि आपने अक्सर सुना भी होगा और देखा भी होगा कि हरम में और हज के दौरान भी बहुत से इंतज़ामात किए हुए होते हैं, छतरियाँ भी इंस्टॉल्ड कर दी जाती हैं और इस तरह से स्प्रे भी किए जा रहे होते हैं पानी के हाजियों के ऊपर। लेकिन अब आपने अंदाज़े से या उम्मीद लगाकर तो नहीं जानी ना, आपने अपने तौर पर अपने आप के लिए बेहतरीन तैयारी करके जानी है, हर चीज़ के लिए तैयार होकर जाना है। तो किसी और के ऊपर डिपेंड करने से बेहतर है आप पहले से अपने पास अपनी छोटी सी चीज़ें हैं तो अपने पास रख लें। उसके अलावा आप अपनी खुराक के लिए पानी बार बार आप पानी पिए, डिहाइड्रेशन ना हो आपको, तो पानी लीजिए, क्योंकि हरम में ड्यूरिंग हज भी आपको पानी की कोई कमी नहीं होगी। अब ज़मज़म है, रज के पिएँ, और इसके अलावा पानी की बोतल्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, तो वो पानी भी आप पिए बहुत ज़्यादा। और फिर जब आप होटल से हरम की तरफ आ रहे हो तो अपने पास एक पानी की बोतल लाजमी रखिएगा कि आपको कहीं भी पानी प्यास लग सकती है, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है, तो हर वक्त आपके पास पानी की बोतल हो। और एक और बहुत ज़्यादा मुझे किसी ने तजर्बा अपना शेयर किया कि खैमों में जब हम होते हैं और खैमों के जो वाशरूम्स हैं वहाँ बहुत लंबी लाइंस होती हैं और बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, वहाँ उस वक्त धूप भी होती है, और उन वाशरूम्स में वज़ू के लिए बाज़ औक़ात नमाज का टाइम है, आप जल्दी वज़ू करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अगर अपनी बोतल है, अपना एक सोप है, तो अपनी उन बोतल्स के साथ भी आसानी से वज़ू कर सकते हैं। तो आपके पास पानी की बोतल्स होना और अपना ही साबुन, अगर आपके पास फ्रेगरेंस फ्री साबुन है तो वो बेहतर है, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, आपकी चीज़ अपने पास हो तो अपनी चीज़ की क्या ही बात है। और इसके अलावा आप सन ब्लॉक भी अपने पास रखें, क्योंकि सन बर्न हो जाता है, ख़ासतौर पर जो लेडीज़ हैं जो अपने हिजाब किया हुआ होता है, तो जहाँ जहाँ हिजाब होता है अगर वो डार्क कलर का है तो सन बर्न हो जाता है, इसीलिए सन ब्लॉक लाजमी रखिएगा। फ्रेगरेंस फ्री की बात कर रही हूँ ड्यूरिंग हज और उम्रा, बाकी तो आप फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के लोशंस वगैरह जब आपने एहराम की हालत में नहीं होना तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप एहराम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लेडीज़ जो हैं अपने साथ उनके लिए भी कैप्स मिलती हैं, जो शेड कैप्स होती हैं, जो आप हिजाब के ऊपर भी ले सकते हैं, जिससे आपका चेहरे के ऊपर शेड आ जाएगा। उसके अलावा बहुत चुभन वाली, आँखों में चुभती है शदीद सूरज की रोशनी, तो उसके लिए सनग्लासेस पास रखें ताकि आप आँखें खोल के यानी प्रॉपरली आप देख भी सकें, क्योंकि आँखें बिल्कुल आपकी बंद हो रही होती हैं, चुंधिया जाती हैं जब आप सूरज की रोशनी में चल रहे होते हैं। इस तरह मर्द हज़रात हैं तो आपने तो ihram की हालत में कैप नहीं पहननी, तो लेकिन ख़वातीन हैं तो वो
वहाँ पर आम रूटीन में भी हज और उम्रा अगर आप नहीं भी करी हैं तो वहाँ अगर आप जा रही हैं नमाज़ों के लिए भी जा रही हैं तो आप अपने कैप्स वगैरह शेड की अपने पास लाजमी रखिएगा। उसके अलावा दही का इस्तेमाल आप अपना लाजमी अपनी खुराक में कीजिएगा। वहाँ पे गन्ने के जूस बहुत अच्छे मिलते हैं, वो पीते रहिएगा। जूसेस वगैरह लाजमी लें वहाँ पर, और ठंडी चीज़ें जिससे आपको रिलैक्सेशन हो, थोड़ी सी गर्मी की हो, तो वो आप अपनी खुराक में शामिल रखिएगा इन तमाम चीज़ों को। अम्ब्रेलाज अपने पास आपके पास लाइट वेट सी हो तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। नो डाउट हज पे जो जाते हैं उनको एज अ गिफ्ट भी छतरियाँ दी जाती हैं, लेकिन आपने डिपेंड तो नहीं करके जाना ना कि वहाँ पे मिल जाएंगी तो हम कर लेंगे। मे भी आपके हिस्से में ना आए, आपको ना मिल सके, शॉर्टेज हो जाए। वहाँ हरम में भी बहुत छतरियाँ बांटी जाती हैं, लेकिन जहाँ पर लाखों का मजमा हो वहाँ पे 5,000 6,000 छतरियाँ अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, 10,000 कर दी गई हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप तक ना पहुँच सके छतरी। तो आपके पास अपनी लाइट वेट सी अगर चीज़ हो तो अपनी चीज़ की क्या ही बात है। अब अपनी रखिएगा अपने सामान में, जब पैक करें तो एक लाइट वेट सी अगर रख भी लेंगे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि आप अपने होटल से लेकर जब हरम तक जाएंगे और ड्यूरिंग हज भी आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी, शेड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट धूप होती है, आप तक आ रही होती है। तो इन तमाम चीज़ों का आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये तमाम टिप्स, ये तमाम हिदायत अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, रिलीफ़ होगा। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक आपकी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, आपके लिए आसानियाँ आपकी इबादत में, आपके जाने में, आपके सफ़र में, आपके हज में, उम्रे में अल्लाह पाक आपकी कदम कदम पर आसानियाँ फरमाए। आपके लिए हर जगह आपकी मुश्किलें आसान हो। मुझ नाचीज़ को वहाँ अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा, और जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएं तो मुझ नाचीज़ का वहाँ पर सलाम पेश कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।